बिल्कुल। विपिन, लेकिन मुझे ये बताइए कि कई लोग इस बात को बोल रहे हैं कि बीजेपी को इसका अब बहुत भारी नुकसान होगा। वाहिद ने भी ये कहा और मैं बाकी जो प्लेटफॉर्म्स पर आप लोगों के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो आप दोनों ने ही ये बातें कही कि बीजेपी भारी नुकसान की स्थिति में आती है। अब क्या, आज ठीक है, एक बहुत ब्रेव फेस बीजेपी ने पुटअप करने की कोशिश किया है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बीजेपी पर क्या होगा? इससे क्या बीजेपी को आज डर महसूस नहीं हो रहा है? जी जी देखिए क्या होता है पॉलिटिक्स में, काफी बार विशफुल थिंकिंग हमारी बुद्धि को ऊपर से लेके जाती है और हम जो विश करते हैं वो ऐसा लगता है कि वही नैरेटिव है। ग्राउंड पे रियलिटी जो है वो अलग है। आज महाराष्ट्र में इलेक्शंस नहीं हुए तो सेंटीमेंट किसके तरफ है ये मैं भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। ये ठीक है, हम हवा में बात करेंगे कि उद्धव ठाकरे का सिंपैथी है, पर उद्धव ठाकरे के साथ कैडर नहीं है। आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे और जो कैडर है वो लेके जाएंगे। जिसके पास सत्ता होता है उसका एक थोड़ा सा एडवांटेज एकनाथ शिंदे को मिलेगा। पॉलिटिकली एनालिसिस करेंगे तो आज बीजेपी की स्थिति, शिवसेना की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति, एनसीपी की स्थिति किसी को पता नहीं, क्योंकि पिछले 2-2.5 मैं बोलता हूँ 2020 के बाद कोई भी चुनाव नहीं हुए। जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होने थे, जो सिंबल्स पे होते हैं, वो नहीं हुए। उसका मेन रीजन है, एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर है, उसके वजह से नहीं चली। बीच में कोरोना का काल था, उसके वजह से भी नहीं चली। तो अब आने वाले समय में अगर आपको पब्लिक सेंटीमेंट क्या है ये देखना होगा तो चुनाव जानना है। अदरवाइज हमें में हम बात कर सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के पास ओरिजिनल शिवसेना है तो उनके पास सपोर्ट है, उद्धव ठाकरे के पास सिंपैथी है। आप चुनाव तब जीतते जब आपके पास केडर है, केडर आपका सेंटीमेंट लेके जाएगा। अब उद्धव ठाकरे के पास एक्चुअली केडर है, सिंपैथी है, ये पता नहीं है। बोलने के लिए ठीक है। एक दूसरी बात, अगर आप लोगों ने आज शरद पवार का स्टेटमेंट अगर आज देखा होगा, हमने थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था कि उद्धव ठाकरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये सरकार इलीगल है, इमोरल है, रिजाइन कर देना चाहिए फडणवीस को, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। शरद पवार कुछ दिन पहले अजित पवार ने भी कहा कि ये सरकार के पास बहुमत है, जो अभी वाहिद जी ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे को रीइंस्टेट भी करते तो नंबर्स नहीं। तो ये बात अपोजिशन में शरद पवार जानते हैं और शरद पवार उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि ये जो सरकार है वो लीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने आज शिक्का किया। तो उनका स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट से अलग है और उन्होंने जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे की कार्यशैली पर तो प्रश्न चिन्ह उठाए, बट इट ब्रिंग्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन सो कॉल्ड ऑपोजिशन यूनिटी जो महाराष्ट्र में ये लोग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का आज ब्रेव फेस था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, परंतु उनके पार्टी शिवसेना कांग्रेस के साथ आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी होगी या नहीं होगी ये भी देखने वाली बात है, जिसके ऊपर पूरी तरह से आगे की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र डिजाइन करेगी। अगर आप ऑपोजिशन में नहीं हो तो आप विपिन, जो आज ऑपोजिशन यूनिटी पे सवाल आप खड़े कर रहे हैं, ये चीज बीजेपी के ऊपर भी लागू होती है ना। जो ये रिपोर्ट्स है कि एकनाथ शिंदे के कैंप के जो लोग हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उनको ले या ना ले वो बात दूसरी है, लेकिन ये चीज तो एकनाथ शिंदे बिल्कुल एक लेमडक चीफ मिनिस्टर के रूप में दिख रहे हैं और सबको उनका पता है कि ही हैज बीन द मोस्ट नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। एक ये ऐसा इंप्रेशन है और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इसकी बातें भी हो रही है। तो इसको मैं जवाब देता हूँ। नहीं, इसकी बात जो आप, हाँ पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। जो बातें कही जा रही है आपने डिसमिस कर दिया कि उद्धव के साथ सिंपैथी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको नहीं लग रहा कि उद्धव के साथ सिंपैथी जाएगी? हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का काडर ही उद्धव के साथ शिफ्ट हो जाए। किसने देखा है राजनीति? डेफिनेटली मैं डिसमिस नहीं कर रहा हूँ सिंपैथी, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ सिंपैथी है या नहीं ये आज मेजर करने के लिए कोई मापदंड नहीं, वो सिर्फ चुनाव है और चुनाव हुए नहीं है। तो सिंपैथी वेदर है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? आप अगर एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स के साथ बात करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं एकनाथ शिंदे के साथ लोग हैं। अगर उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स के साथ बात करेंगे तो वो कहेंगे। आपने अभी कहा कि एकनाथ शिंदे के कैंप के कुछ एमएलए उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे, ऐसे रिपोर्ट्स है। देखिए, एक बात होती है रूमर्स और एक बात होती है स्टेटमेंट्स ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर अलायंस। मैं शरद पवार की किताब जो उन्होंने अधिकृत रूपया पब्लिश की है, दूसरा है उनके जो स्टेटमेंट्स ओपनली उन्होंने जो प्रेस में कही है, प्लस ये रूमर्स। आप दोनों को किस तरह देखते हो इसके ऊपर पूरा अलायंस का ये करता है।
सामना में से शरद पवार को लेकर क्रिटिसिज्म आना और एकनाथ शिंदे के कैंप से बीजेपी और बीजेपी के कैंप से एकनाथ शिंदे पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ना मीडिया रिपोर्ट्स है। ओनली रूमर्स है कि एकनाथ शिंदे के कुछ सपोर्टर्स उधर जाने के देख रहे हैं, परंतु आज सिंबल किसके पास है? तो एकनाथ शिंदे के पास है। तो जो उधर जाने को देख रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये उनको पता है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट जो है वो गिर नहीं रही है। तो आज जो रूमर फ्लोट हुई है वो ये देखेंगे कि अगर ये सरकार स्टेबल है तो हम वहां जाके करेंगे क्या। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे पास ये रिपोर्ट है कि कम से कम, अब ये भी रूमर्स है, परंतु मेरे पास जो रिपोर्ट है कम से कम 10 एमएलए जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ है वो भी यहाँ पे जंप करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो पूरा चुनाव उद्धव ठाकरे के साथ जीत के नहीं आ सकते। तो ये सारे रूमर्स है। तो एक बात होती है रूमर्स, तो हम रूमर्स को अगर हम फेंक दे और ये कहे कि जो स्टेटमेंट्स आ रही है महाविकास आघाड़ी के अंदर से नेताओं की तरफ से, वो महाविकास आघाड़ी के लिए ज्यादा चिंता है। डेफिनेटली बीजेपी के लिए अब ये एक आगे की रोड भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अगर एनडीए वर्सेस बीजेपी होती है तो बीजेपी के लिए लोकसभा में भले ही थोड़ा सा कम परेशानी हो, बट विधानसभा में जो नवंबर में 2024 में लगी वहां पे पराजय होना मुझे भी लग रहा है कि सेंटिमेंट्स उतने फेवरेबल नहीं है बीजेपी के लिए। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ओपोजिशन की यूनिटी तोड़ दे। मैं जो बात कर रहा हूं वो पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर जो मुझे दिख रहा है वो बात का ठीक है, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन इंटरप्रिटेशन। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सही भी हो, लेकिन